संडे मैंने कभी मिस नहीं किया। इसमें एक बार अच्छी किया, मंडे टू फ्राइडे आप वहीं करो तो ये भी नहीं मिस कर दिया। अब आपको पता चलेगा कि बाहर से ये शो देखना कितना मजेदार है और अंदर से कितना कठिन है। आरजे रुबीना, ये आपका जो आपने पहना ये चोकर आपको चोक नहीं कर रहा? नहीं सर। ये कहीं ये तो नहीं ना कि आप अपनी हाइट बढ़ाने के चक्कर के अंदर गर्दन लंबी कर रही हो? अफ्रीकन जो होते हैं वो लोग बैंगल्स पहनती है वो लंबी गर्दन सुराई जैसी गर्दन करे, सुराई जैसी गर्दन कब बनेगी? क्योंकि ये मेरा वर्ड नहीं है, ये आपके पतिदेव का वर्ड है। मैंने खुद ने कहा है यहाँ पर शो के ऊपर कि ये अपनी गर्दन को सुराई जैसी समझती है लेकिन है सुराई जैसी। मन की बात। तो रेडियो का शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, मजा आया। बात चुभी जरूर होगी। चुभी है, आपको चुभी है? इन्होंने कुछ ऐसे कहा कि मौसम की तरह मैं बदलता हूँ, चैलेंजेस आते ही मैं बिल्कुल उनके साथ जुड़ गया। वो मेरी चॉइस थी, मैं उस तरह अपने गेम को फॉरवर्ड ले जाना चाहता था। लेकिन जैसे रुबीना जी को लगता है जो वो सोचती है वो ही सही है और बाकी जो भी सोचते हैं वो उनके हिसाब से गलत है। अगर हम सोचे, हम फ्री विल के हिसाब से करें कि हम वैसे सोचते हैं तो वो कन्विंस करने की कोशिश करती है ये सच नहीं है तो सच नहीं है। एक बात मैं आपसे कह दूं एजाज कि ये जो आप कह रहे हैं वो इस घर के अंदर एक और आदमी सहमत होगा उस बात से, लेकिन वो बोलेगा नहीं और उसका नाम है अभिनव। मैं तो बोल चुका हूँ सर। हाँ, मैंने तो राहुल को भी बोला है क्या कि वो ऐसे ही है, वो चेंज होते रहेंगे। वो रुबीना के बारे में पूरा घर फैल गया है। जितना एजाज ये इस सीजन में झेल रहे हैं इसको लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ेगा। अब देखो इस आदमी की कैपेसिटी क्या है, तारीफ के काबिल है आदमी। तारीफ कर रहे हैं उनकी। मैं अब किसी और चीज की तारीफ करूँ। ओके, लास्ट वीक जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने आपको कहा था कि कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह वगैरह, उसको सीरियसली लेना और आप लोगों ने लिया, बहुत अच्छी बात है। वेल डन। जरा डिफिकल्ट था ये ट्रैक करना कि कौन किसके बैग को हॉट एयर बलून पे लटका रहा है, कौन किसके लिए अटैक कर रहा है, कौन किसके लिए डिफेंड कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि आप सभी ने अपने दिमाग का, जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी के पास है ही नहीं, अब जाके पता चला है कि सबके पास है और सबने उसको शो पीस की तरह नहीं रखा, बट जो दिमाग जिस चीज के लिए यूज होता है, थिंकिंग के लिए, आप लोगों ने उसको एक्चुअली एम्प्लॉय किया है फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए। और जिन दो लोगों ने दिमाग का आइंस्टाइन जैसा उपयोग किया है जिसकी वजह से दो बड़े ट्विस्ट देखने को मिले, तो अब आपने सोचना शुरू कर दिया है। तो ये सोच के बताओ कि वो दो कौन है जिन्होंने दिमाग का सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। वाह, देखा, अभी भी सबका दिमाग चल रहा है। तो आधे सही है और आधे गलत है। रुबीना, आप गेस कर सकती हो। विकास, आप? रुबीना है तो सेकंड नेम। विकास, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी ना प्रॉब्लम दे जाता है। सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। निकी, संबोधी कौन हो सकता है दूसरा? नहीं मालूम। नहीं मालूम, तुम ऐसा क्या को देखा? एजाज, आपने क्या कहा? निकी, देखा चिच्चा का दिमाग, जहाँ पवित्र पुण्य का नाम लिया चिच्चा का दिमाग चार्ज हो गया। निकी एंड अर्शी, ब्रिलियंटली प्लेड, ब्रिलियंटली प्लेड। अर्शी, आपने तो मास्टर स्ट्रोक खेला। मास्टर स्ट्रोक
कर गई। सुनती रही। जब मैं उसकी फिर तुम रोई, ये बड़प्पन की मिसाल है। महाजन, आज महाशय महाजन, क्या आपको पता है उस सवाल के बारे में जो कि इसने सबको सवाल पूछा था, मुझे राहुल और इन सबको, कि क्या तुमको मुझको विश्वास नहीं है? ये कह के आधा घंटा रो रही और पूरा सिनारियो ऐसा बनाया, पता नहीं क्या आधा गलत है ना आधा सही। तो मैं आपको बताता हूँ वो सवाल क्या है। अर्शी ने अली और राहुल वैद्य से पूछा कि तुम लोग मुझे क्यों फंसाते हो विकास के साथ? बिल्कुल पूछा। उसका जवाब आपको शायद उस वक्त नहीं मिला। नहीं मिला। लास्ट तक एंड तक के नहीं मिला। मैंने बहुत लड़ाई की, मैं रोई भी, लेकिन मुझे उस वक्त तक अभी आपको आपके सवाल का जवाब चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। तो पूछिए। बताइए मुझे, आप दोनों ने उस वक्त विकास के साथ क्यों फंसाया, जबकि आप लोग जानते थे कि मुझे राहुल वैद्य को ही कैप्टन बनाना है और मैंने वो जुबान दी थी आप लोगों को। लेकिन मैं जब यहाँ रो रही थी, चिल्ला रही थी, राहुल वैद्य मुझे वहां से खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने विकास गुप्ता को वोट दिए। अगर आपकी मैं दोस्त थी तो आप दोनों को, आप तो गेम से बाहर थे, लेकिन राहुल वैद्य को मेरी मदद करनी चाहिए थी। एक ही खाली था और हमारी तरफ से जिस पे हमको बहुत ज्यादा भरोसा था वो अर्शी दी ही थी। तो हमने इनको बोला कि आप प्लीज जाके उठाइए, क्योंकि जैसे तब तक विकास का पकड़ के रखा था एंड जैसे गेम के बाहर होगी तो इससे एक ही इंसान बचा था, वो भी अच्छी। तो हमने इनको बोला कि अच्छी आप करके विकास का बाहर हो, फिर उसे मना करके मैंने बोला हमारे पास तो कोई भी नहीं है, तुम्हें नहीं तो जो वहां पे जाके लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी ने अपना क्योंकि भाई छीन लेते नहीं वक्त तक गया खत्म कर दो मेरे को। उसके बाद ये बोलती नहीं फाइनली तो हुआ, ओके मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ एंड भाई फिर लेकर आई तो फिर वहाँ पर साली वो सलमान साहब जी मुझ पे इतना शक था नहीं, आप राशि से नहीं कह रहे विकास के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि वो मेरे भाई है। राहुल वैद्य भी विकास गुप्ता का लगा सकते थे, लेकिन अपनी बॉन्डिंग, अपनी फ्रेंडशिप बरकरार रखने के लिए नहीं पूछा, सोनाली से नहीं पूछा जी, मुझसे क्यों पूछा? नहीं क्योंकि यही बच्चे की नहीं शक की बात क्या है? शक अगर होता तो फिर हम इतना भरोसा नहीं करते ना। क्या बात तो फिर राशि से मेरा आपके लिए मैंने तो कहा विकास मेरे सबको अपनी बॉन्डिंग अपनी फ्रेंडशिप बरकरार रखना, तो सबने लास्ट में अर्शी खान को प्रॉब्लम तो बताया था कि मुझे इस इंसान से 2 हफ्ते तक दूरी बनाकर रखनी है। मेरी बात सुनिए, लास्ट वीकेंड बाद में आप लोगों ने बहुत तारीखों के पुल बांधे उनके लिए, बहुत मुझे बदतमीज कहा गया, मुझे कहा गया कि उनकी वजह से ऐसा जो भी किया है उनके साथ गलत बर्ताव किया है। तो मैं ये चाहती थी कि आप 2 हफ्ते तक मुझे इस बंदे से दूर रखें, लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद आप लोगों ने दांत फेंका कि अर्शी खान ही विकास नहीं मिला। तो ये डिस्कशन बाद में आप कर लेना। निकी आया निकी संभोली वापस आकर आपको गेमर बन गई हो।